आपको दुख देने वाला कौन है? हमें दुख भगवान कभी नहीं देते। जो लोग कहते हैं ना भगवान ने हमें बड़ा दुख दिया, भगवान किसी को दुख नहीं देते। राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे। आपके अपने गलत कर्म आपको दुख देते हैं। कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख नहीं देता। व्यक्ति के अपने कर्म, हमारे अपने बुरे कर्म हमें दुख देते हैं और हम दोष भगवान को देते हैं। अरे भगवान ने बड़ा दुख दिया। कोई भगवान की आपसे दुश्मनी है कि भगवान आपको दुख देंगे? आपने बुरे कर्म किए तो दुख मिला। भगवान किसी को दुख नहीं देते। बताओ देते हैं क्या? पीछे वाली मैया बताओ, भगवान दुख देते हैं क्या? नहीं। फिर आपकी सास आपको दुख देती है, वो कौन दे रहा है? जेठानी दुख दे रही है, वो कौन दे रहा है? ये जो दुख है ना, ये भी तुम्हारे कर्मों के कारण मिले हैं। इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म का कोई हिसाब बाकी होगा। ये सास, ये ससुर, ये पति, ये पत्नी, ये पिता, ये बेटा, ये बेटी, हर व्यक्ति हमें किसी न किसी जन्म के हिसाब किताब को चुकाने के लिए यहां पर मिलता है और वो अपना ऋण चुकाता है। आपका पति, आप कहती हो हमारा पति हमें दुख देता, नहीं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे पति के रूप में तुम्हें मिले हैं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पत्नी के रूप में तुम्हें प्राप्त हुए हैं। आपके कर्म ही आपके पुत्र और पिता के रूप में मिले हैं और वो आपको सुख या दुख दे रहे हैं। पितामह भीष्म को बाणों की सैया मिली, क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने एक सांप को कांटों के ढेर में फेंका था। सांप को कांटे चुभ गए, मर गया, तो इन्हें भी बाणों की सैया। सांप को कांटों की सैया तो फेंकने वाले को भोगना पड़ेगा। आपने यदि किसी सांप को भी मारा है तो वो भी पाप दंड भोगना पड़ेगा। वो सांप तुम्हारी अगले जन्म में ससुर बन के आएगा और सांप की तरफ फुसकार मारता रहेगा, या पति बन के आ जाएगा, हिसाब लेता रहेगा। चुकाना तो पड़ेगा। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में समझ लो मेरी मां, जो दुख हमें मिला है वो हमारे अपने कर्मों से मिला है। हमें दोष नहीं देना चाहिए किसी को। हमें सम्मान, हमें अपमान, हमें लाभ, हमें हानि जो भी मिल रही है वो हमारे पुण्य और पाप का ही प्रतिफल है। इसलिए दोष किसी को ना दो कि तुम्हारे कारण हमें ये मिला। किसी का पति बहुत अच्छा होता है तो किसी का पति बहुत बुरा होता है। क्यों? किसी का अच्छा और किसी का बुरा क्यों होता है? क्योंकि आपने अच्छे कर्म किए तो अच्छा पति मिलेगा, बुरे कर्म किए बुरा पति मिलेगा। ये तो कर्म दंड है, भोगना पड़ेगा। राम जी को वनवास क्यों जाना पड़ा? उनके पिछले जन्म का कर्म था। नारद जी ने श्राप दिया था, वो जाना था। को ना काहू को सुख दुख कर दाता,
और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। फटाफट बताओ, हमारे जीवन में आया हुआ दुख, उस दुख का जिम्मेदार कौन है, ये बताओ, जोर से बताओ, जोर से। हम स्वयं। तो आज के बाद आप किसी और को दोषी नहीं कहेंगे, किसी और को दोष नहीं देंगे। दोष किसे देंगे? किसे देंगे? अपने को देंगे। हर दुख हमें जो भी मिला है वो हमारे किसी न किसी जन्म के कर्मों का। तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है तो तुमने अच्छे कर्म किए तो बेटा सेवा कर रहा, वो तुम्हारा बेटा बहुत बुरा है तो तुम्हारे बुरे कर्म ही तुम्हें पुत्र के रूप में मिल गए हैं। और वो जब तक कर्म दंड मिल नहीं जाएगा, वो कर्म कभी साथ नहीं छोड़ता। जो किए हो वो किए का फल संग संग चलेगा, भोगना ही पड़ेगा, बचेगा कोई नहीं।